सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं मधु जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मधु गढ़वाली 121 पे। तो आज की वीडियो में मैं आपको कार्तिक व्रत में दीपदान की महिमा के बारे में बताऊंगी। आप भी मेरे साथ कार्तिक व्रत में दीपदान की महिमा का श्रवण कीजिए। स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो भी पाप कर्म किया है वह कार्तिक में दीपदान से नष्ट हो जाता है। इस विषय में यह प्राचीन कथा बड़े ही महत्व की है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आय क्षीण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर भी वह उसी घृणित कर्म में लगी रही। लोग निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसके न तो कोई पुत्र था न ही कोई भाई था। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी न खाकर मांग कर लाए गए बासी भोजन को ही ग्रहण करती थी। तीर्थ यात्रा से भी वह सदा दूर रहती थी और उसने कभी मंदिर आदि में जाकर कथा प्रवचन भी नहीं सुना था। एक दिन भ्रमण करता हुआ कोई तीर्थ यात्री विद्वान ब्राह्मण उसके यहाँ आया। उसका नाम कुछ था। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लगी देखकर कुछ ने पूछा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। यह देह पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनीय शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। और जब कार्तिक मास आए तब भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए स्नान दान आदि करके दीप दान दे। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती स्त्रियों के करने के योग्य है। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रव्यों का नाश करने वाला है। तू मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक मास में दीप दान करने से भगवान विष्णु की कृपा पा लेगी। ऐसा कहकर कुछ ब्राह्मण को चला गया और वह दुराचारी ब्राह्मणी भी पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची, मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी। तदंतर कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने भर प्रातः सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह स्वर्गलोक में गई और समयानुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। कार्तिक व्रत में तत्पर होकर जो व्यक्ति दीपदान के इस इतिहास को सुनता है और स्वयं भी दीपदान करता है वह अवश्य ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। आकाशदीप की महिमा। अब आकाशदीप महात्म्य सुनो। कार्तिक मास आने पर जो प्रायः स्नान में तत्पर होकर आकाशदीप दान करता है वह सब लोगों का स्वामी और सब संपत्तियों को संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता और अंत में मोक्ष पाता है। इसलिए कार्तिक में स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर में कंगूरे पर एक मास एक दीप दान करना चाहिए। तुलसी दल से भगवान विष्णु की अथवा श्री कृष्ण जी की पूजा करके रात में दीप दान करते हुए रात में दीप दान करें। मैं सर्वरूप एवं विश्व स्वरूप धारणी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप देता हूँ।
जो भगवान को परम प्रिय है। व्रती का प्रातः स्नान और पूजा का क्रम नियम पूर्वक चलता रहे। मास की समाप्ति पर आकाशदीप के नियम के भी समाप्त कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर इस अमिट फलदायी व्रत का समापन करें। जो कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर दीप दान करता है वह नरक में नहीं पड़ता। प्राचीन काल में राजा धर्मनंद ने आकाशदीप दान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर विष्णुलोक को गमन किया था। जो कार्तिक मास में हरिबोधिनी एकादशी को भगवान के श्री विग्रह के समक्ष कपूर का दीपक जलाते हैं उसके कुल के उत्पन्न सभी मनुष्य भगवान के प्रिय बन जाते हैं। एकादशी से तुला राशि के सूर्य से अथवा पूर्णिमा से भगवान की प्रसन्नता के लिए आकाशदीप प्रारंभ करना उत्तम है। पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है तथा दुर्गम पथों में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीप दान करते हैं तो उनके पितर यदि नरक में हो तो उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति देवालय में, नदी के तट पर, सड़क पर, नींद लेने के स्थान पर दीप देता है उसे सर्वतोमुखी उन्नति प्राप्त होकर लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण अथवा अन्य किसी भी जाति के लोग मंदिर में दीपदान करें तो भगवान का अनुग्रह पाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मधु जोशी मिलती हूँ आपको अगली कथा में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।